नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण। प्रिय साधक, क्या आपको भी कभी कभी बिना किसी ठोस वजह के ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी की कहानी में कोई बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है? जब चारों तरफ निराशा की धुंध हो, फिर भी मन का कोई कोना चुपके से कह उठता है कि घबराओ मत, तुम्हारी मुश्किलों के दिन अब खत्म होने वाले हैं। अगर कोई इंसान इस अनुभव से गुजर रहा है तो उसे ठहरकर अपनी अंतरात्मा की इस पुकार को ध्यान से सुनना चाहिए। आध्यात्मिक जगत में इसे महज एक इत्तेफाक नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का एक गुप्त संदेश माना जाता है। यह सृष्टि जब भी किसी व्यक्ति को एक साधारण जीवन से उठाकर किसी बेहद ऊंचे और सफल मुकाम पर ले जाने की तैयारी करती है, तो वह उसे कुछ खास और रहस्यमयी संकेत देना शुरू कर देती है। ये वो अद्भुत इशारे हैं जो हर किसी को दिखाई नहीं देते, बल्कि केवल उन्हीं चुनिंदा लोगों को महसूस होते हैं जिनके भाग्य में एक बहुत बड़ा और सकारात्मक रूपांतरण लिखा जा चुका होता है। हो सकता है कि इस समय किसी के जीवन में भी इनमें से ही कोई संकेत उभर रहा हो, लेकिन रोजमर्रा की भागदौड़ में वह इसे पहचान न पा रहा हो। इसलिए इस यात्रा के हर एक पड़ाव को गहराई से समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसका आखिरी संकेत सबसे ज्यादा विस्मयकारी और शक्तिशाली है। जो लोग पूरे विश्वास के साथ यह मानते हैं कि यह अनंत ब्रह्मांड उन्हें किसी महान उद्देश्य के लिए गढ़ रहा है, वे अपनी इस सकारात्मक ऊर्जा को और मजबूत करें। जब कोई अपनी सोच को इस दैवीय शक्ति के साथ जोड़ लेता है, तो उसकी सफलता का मार्ग अपने आप प्रशस्त होने लगता है। आइए जानते हैं उन दिव्य संकेतों के बारे में जो किसी के जीवन में आने वाली महाविजय की गवाही देते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक खास निवेदन है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलिए। आपकी एक हाइप हमें और ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद करती है और हमारे हौसले को और मजबूत बनाती है। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और दिव्य व प्रेरणादायक वीडियो बनाने की ताकत देता है। इसलिए कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हाइप करके इस वीडियो को पूरा देखिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए अब बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला संकेत, जब ब्रह्मांड किसी व्यक्ति की नियति को एक साधारण ढर्रे से उठाकर एक अत्यंत गौरवशाली और आध्यात्मिक मार्ग पर ले जाने का निर्णय लेता है, तो उसकी शुरुआत बड़े ही अप्रत्याशित ढंग से होती है। महान योगी परमहंस योगानंद जी के अनुसार, ईश्वर जब भी किसी आत्मा का उद्धार करना चाहते हैं या उसे किसी बड़े मुकाम के लिए चुनते हैं, तो सबसे पहले उसकी बाहरी सुख सुविधाओं और स्थापित दुनिया को हिलाकर रख देते हैं। यही वह पहला रहस्यमयी संकेत है, बार बार टूटकर भी भीतर से एक अद्भुत और अदृश्य शक्ति का महसूस होना। अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोगों के जीवन में अचानक कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ता है। करीबी लोग साथ छोड़ देते हैं, सालों की कड़ी मेहनत का कोई फल नहीं मिलता और ऐसा प्रतीत होने लगता है मानो पूरी कायनात उन्हें घुटनों पर लाने की जिद थामे बैठी है। एक सामान्य इंसान ऐसी परिस्थितियों में पूरी तरह बिखर जाता है और अपनी किस्मत को कोसने लगता है। लेकिन जिस आत्मा को सृष्टि ने किसी विशेष और महान उद्देश्य के लिए चुना होता है, उसके साथ एक बहुत ही अनोखा चमत्कार होता है। बाहर चाहे जितना भी बड़ा तूफान चल रहा हो, सब कुछ बिखर चुका हो, फिर भी उस व्यक्ति के भीतर एक अजीब सी शांति और उम्मीद की एक नन्ही सी लौ हमेशा जलती रहती है। जब हर तरफ अंधेरा हो और कोई रास्ता न सूझे, तब भी उसके मन के किसी कोने से एक धीमी मगर बेहद दृढ़ आवाज आती है कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, उठो और आगे बढ़ो। आध्यात्मिक भाषा में इसे आत्मा का जागरण कहा जाता है। ब्रह्मांड किसी भी व्यक्ति को बड़ी सफलता देने से पहले उसे दर्द, अकेलेपन और लंबे इंतजार के दौर से गुजारता है। ऐसा इसलिए नहीं किया जाता कि उसे तकलीफ दी जा सके, बल्कि इसलिए किया जाता है ताकि उसके भीतर की छिपी हुई ऊर्जा को जगाया जा सके। बिना संघर्ष के मिली सफलता अक्सर इंसान को अहंकारी बना देती है, लेकिन मुश्किलों की भट्टी में तपकर जो व्यक्ति निखरता है, वह आने वाली बड़ी जीत को संभालने के योग्य बन जाता है। अगर कोई व्यक्ति बार बार गिरकर भी अगले ही दिन एक नई ऊर्जा के साथ उठ खड़ा होता है,
तो यह उसकी कमजोरी नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय संरक्षण का सबसे बड़ा प्रमाण है। साधारण आत्माओं के हिस्से में साधारण रास्ते आते हैं, लेकिन जिनकी मंजिल महान होती है उनकी परीक्षा भी उतनी ही अनूठी और कठिन होती है। सुख में नहीं बल्कि संघर्ष के इन्हीं क्षणों में आत्मा का असली विकास होता है। जब पूरी दुनिया विपरीत खड़ी हो और फिर भी भीतर एक दिव्य प्रकाश महसूस हो तो समझ लेना चाहिए कि स्वयं ब्रह्मांड उस व्यक्ति की ढाल बनकर उसके साथ खड़ा है। दूसरा संकेत, यह ब्रह्मांड का सबसे अंतिम, सबसे शक्तिशाली और सबसे अचूक संकेत है, जो किसी बाहरी घटना से नहीं बल्कि सीधे अंतरात्मा की गहराई से पैदा होता है। महान योगी परमहंस योगानंद जी के अनुसार, जब यह सृष्टि किसी व्यक्ति के जीवन की दशा और दिशा को पूरी तरह बदलने का फैसला कर लेती है, तो वास्तविक दुनिया में बदलाव आने से पहले उसकी आत्मा को उस आने वाले सुखद भविष्य की आहट महसूस होने लगती है। यही वह पांचवा रहस्यमयी संकेत है, बिना किसी ठोस वजह के भीतर से यह गहरा विश्वास उठना कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अक्सर देखा जाता है कि बाहर परिस्थितियां बिल्कुल वैसी ही होती हैं, वही पुराना घर, वही रोजमर्रा की दिनचर्या, वही पुराना संघर्ष और वही चुनौतियां। लेकिन इन सब के बावजूद उस व्यक्ति के मन के भीतर एक बहुत ही सुखद और जादुई हलचल शुरू हो जाती है। उसका दिल बिना किसी कारण के मुस्कुराने लगता है और एक अनोखा आत्मविश्वास उसके भीतर घर कर लेता है कि अब मेरी हार का दौर हमेशा के लिए समाप्त होने वाला है। एक साधारण इंसान केवल उसी बात पर यकीन करता है जो उसकी आंखों को दिखाई देती है, लेकिन एक जागृत आत्मा उस सत्य को भी समय से पहले महसूस कर लेती है जो अभी इस भौतिक दुनिया में प्रकट होना बाकी है। आध्यात्मिक विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड में होने वाली हर एक बड़ी घटना पहले ऊर्जा के रूप में जन्म लेती है और उसके बाद ही हकीकत का रूप धारण करती है। जब किसी व्यक्ति की चेतना संवेदनशील और उच्च स्तर पर पहुंच जाती है तो वह भविष्य की उस सकारात्मक ऊर्जा की तरंगों को पहले ही अपनी आत्मा में सोखने लगता है। यही कारण है कि जो बातें, जो असफलताएं या जो लोग उसे कभी बहुत ज्यादा परेशान और विचलित कर देते थे, अब वे उसे बहुत छोटे और बेअसर लगने लगते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति का झुकाव एकांत, ध्यान और गहरे आध्यात्मिक सत्यों की ओर बढ़ने लगता है। वह सांसारिक दिखावे और झूठे रिश्तों की दौड़ से खुद को अलग कर लेता है, क्योंकि उसके भीतर किसी महान और पवित्र उद्देश्य की पुकार गूंज रही होती है। चाहे अतीत में उसने कितने भी गहरे जख्म खाए हों, कितनी भी ठोकरें देखी हों, फिर भी उसके भीतर की उम्मीद की लौ कभी नहीं बुझती। यही दैवीय संरक्षण है, जहां ईश्वर अपनी चुनी हुई आत्मा को पूरी तरह टूटने नहीं देते। जब यह आंतरिक रूपांतरण पूरा हो जाता है तो बाहरी दुनिया में भी चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। बंद दरवाजे अचानक खुलने लगते हैं, नए और सही लोग जीवन में प्रवेश करते हैं और सफलता के नए अवसर अपने आप सामने आने लगते हैं। यह इस बात का अंतिम प्रमाण है कि रात का सबसे घना अंधेरा अब बीत चुका है और जीवन में एक नया और देदीप्यमान सवेरा दस्तक दे रहा है। जब सही समय आएगा तब पूरी दुनिया उस व्यक्ति की इस महाविजय को देखकर दंग रह जाएगी, जिसकी आहट उसकी आत्मा ने बहुत पहले ही सुन ली थी। तीसरा संकेत, जब यह अनंत ब्रह्मांड किसी व्यक्ति को उसकी वास्तविक मंजिल की ओर ले जाना शुरू करता है तो वह केवल परिस्थितियों को ही नहीं बदलता बल्कि संकेतों के माध्यम से सीधे संवाद करना शुरू कर देता है। परमहंस योगानंद जी के अनुसार ईश्वर कभी भी किसी से सीधे शब्दों में बात नहीं करते, उनका तरीका अंतर्ज्ञान, सपनों और सूक्ष्म इशारों का होता है। यही वह तीसरा रहस्यमयी संकेत है, बार बार एक जैसी संख्याएं, गहरे सपने और अनोखे आध्यात्मिक इशारे दिखाई देना। अक्सर ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति की नज़र अचानक मोबाइल, घड़ी या गाड़ियों के नंबर पर पड़ती है और उसे बार बार एक ही पैटर्न की संख्याएं दिखाई देने लगती हैं। पहले फल तो इंसान इसे महज एक इत्तेफाक मानकर छोड़ देता है, लेकिन जब यही सिलसिला लगातार चलने लगता है तो अंतरात्मा में यह एहसास जगने लगता है कि इसके पीछे कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है। आध्यात्मिक मान्यता के अनुसार यह इस बात का प्रमाण है कि ब्रह्मांड उस व्यक्ति की चेतना को सामान्य स्तर से ऊपर उठा रहा है और उसका ध्यान किसी विशेष दिशा में खींचना चाहता है। इस अवस्था में व्यक्ति के सपने भी पूरी तरह बदल जाते हैं।
अब वे साधारण या बिखरी हुई यादों जैसे नहीं होते, बल्कि उनमें एक अजीब सी गहराई और जीवंतता होती है। सपनों में पवित्र मंदिर, दिव्य प्रकाश, शांत नदियां या किसी अदृश्य शक्ति का मार्गदर्शन मिलना शुरू हो जाता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि रात में देखा गया कोई सपना आने वाले दिनों में हकीकत बनकर सामने खड़ा हो जाता है। यह इस बात का संकेत है कि उस व्यक्ति की आत्मा आने वाले समय की ऊर्जा को पहले ही महसूस कर रही है। इसके साथ ही इंसान का अंतर्ज्ञान, इंट्यूइशन, इतना अचूक होने लगता है कि उसे लोगों की असली नीयत और आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होने लगता है। किसी जगह पर कदम रखते ही बिना किसी वजह के मन में गहरी शांति छा जाती है, तो कहीं अचानक भारीपन महसूस होने लगता है। यह चेतना का विस्तार है, जहां व्यक्ति लोगों के चेहरों के पीछे छिपी उनकी वास्तविक तरंगों और कंपन वाइब्रेशंस को पकड़ने लगता है। ब्रह्मांड ये रहस्यमयी संकेत इसलिए भी भेजता है ताकि वह व्यक्ति को किसी गलत निर्णय को लेने से रोक सके। जब भी वह भटकने वाला होता है, कोई अनजान व्यक्ति, कोई किताब की पंक्ति या कोई वीडियो अचानक उसके सामने आकर उसे सही राह दिखा देती है। इसलिए इन अद्भुत अनुभवों से डरने या इन्हें भ्रम समझने की भूल कभी नहीं करनी चाहिए। ये संकेत इस बात की गवाही हैं कि उस आत्मा को एक बहुत बड़े परिवर्तन और महाजीत के लिए चुन लिया गया है। चौथा संकेत, जब किसी व्यक्ति के भीतर का आध्यात्मिक स्तर बदलने लगता है, तो उसका प्रभाव केवल उसके विचारों तक सीमित नहीं रहता। उसकी पूरी ऊर्जा, उसकी आंखों की चमक और उसके बात करने का तरीका भी बदलने लगता है। परमहंस योगानंद जी के अनुसार, जब ब्रह्मांड किसी के जीवन में महाविजय की पटकथा लिख रहा होता है, तो सबसे पहले उसके चारों ओर का ऊर्जा मंडल, एनर्जी फील्ड, रूपांतरित होता है। इसी का परिणाम है यह चौथा सबसे अनोखा संकेत, अचानक पुराने लोगों का जीवन में वापस लौटना और उसकी बदलती हुई ऊर्जा से प्रभावित होना। इस दौर में अक्सर देखा जाता है कि जो लोग सालों पहले बिना किसी वजह के दूर चले गए थे या जिन्होंने कभी उस व्यक्ति के वजूद की कद्र नहीं की थी, वे अचानक संदेश भेजने लगते हैं या किसी न किसी बहाने दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। यह सब बिना किसी इंसानी प्रयास के बिल्कुल स्वाभाविक रूप से होने लगता है। आध्यात्मिक सत्य यह है कि जब किसी आत्मा के भीतर प्रकाश और सकारात्मकता बढ़ने लगती है, तो उसकी अदृश्य तरंगे दूर दूर तक फैलती हैं। लोग चाहकर भी उस खिंचाव को नजरअंदाज नहीं कर पाते और अनजाने में ही उसकी ओर खींचे चले आते हैं। इस बदलाव के कारण समाज में उस व्यक्ति का प्रभाव अचानक बढ़ने लगता है। कुछ लोग जो पहले उसे अनदेखा करते थे, अब उसकी मौजूदगी में सुकून तलाशते हैं और मुश्किल घड़ी में आकर उससे सलाह मांगने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग बिना किसी ठोस कारण के उससे ईर्ष्या भी करने लगते हैं। यह दोनों ही परिस्थितियां इस बात का प्रमाण हैं कि उस व्यक्ति की चेतना अब साधारण स्तर से बहुत ऊपर उठ चुकी है। जहां प्रकाश बढ़ता है, वहां अंधेरे का विचलित होना स्वाभाविक है। यहाँ ब्रह्मांड उस व्यक्ति को एक और महान शक्ति प्रदान करता है, परखने की बुद्धि। अंतर्ज्ञान इतना तीव्र हो जाता है कि वह शब्दों के जाल को भेदकर लोगों की असली नीयत और उनके भीतर की तरंगों को भांप लेता है। वह समझ जाता है कि लौटकर आने वाला हर व्यक्ति उसकी आने वाली यात्रा का हिस्सा बनने के योग्य नहीं है। ब्रह्मांड पुराने अध्यायों और पुराने लोगों को जीवन में दोबारा इसलिए भी लाता है ताकि वह यह देख सके कि अब वह व्यक्ति पहले जैसा कमजोर नहीं रहा। जहां कभी वह भावनाओं में बहकर टूट जाता था, अब वहां वह एक गहरे ठहराव और चट्टानी आत्मविश्वास के साथ खड़ा रहता है। यही आंतरिक स्थिरता आने वाली बड़ी सफलताओं की नींव बनती है। जब पुराने लोग उस व्यक्ति के भीतर आए इस दिव्य और शक्तिशाली बदलाव को देखते हैं, तो वे हैरान रह जाते हैं। यह इस बात का साफ इशारा है कि ब्रह्मांड चुपचाप उसकी कहानी को एक बेहद गौरवशाली मोड़ पर ले आया है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं, उन सभी का दिल से शुक्रिया।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और वीडियो को हाइप जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।